नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर के साथ और मेहनत के साथ लगे होंगे। यूपीएससी 2023 की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है उसे देने के लिए आपके पास अब लगभग 140 दिन शायद शेष रह गए। 160 थे कुछ दिनों पहले, अब लगभग 20 दिन का और टाइम निकल चुका है, तो 140 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो उन 140 दिनों में आप लोग आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके मैं आपको 2-3 फैक्ट बताऊंगा जिससे कि आपको उसमें मदद मिल जाएगी और हो सकता है कि आप 2023 का प्रीलिम्स पास कर दें। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि इंडियन डिफेंस एकेडमी पर जो साथी पटवारी, एसएससी या पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक नया बैच चालू हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे जो टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैथ्स के लिए हमारे लखन सर, हिंदी के लिए हमारे ललित सर, जीके के लिए हमारे मनोज सर, और बाकी और भी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अच्छे टीचर हैं जो पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग पटवारी की एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी में या पुलिस की एग्ज़ाम में पूर्ण सफलता पाएं। मैं भी इसी इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो यूपीएससी की कोचिंग वाले हैं। जिन लोगों को मैं अभी कोचिंग दे रहा हूँ उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जो अभी नए 12वीं पास हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। मैं वैसे तो एक वीडियो संक्षेप में बनाने वाला था जिससे कि जो बच्चे थे 12वीं वाले उनको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम होती कैसे है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या होता है। इसके बाद वाली जो वीडियो में डालूंगा उसमें मैं इन सब की चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन आज केवल उन साथियों के लिए ये चर्चा करना चाहता हूँ जो 2023 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं और उनके पास अब ऑलमोस्ट 140 दिनों के लगभग का समय बचा है। इन 140 दिनों में देखिए आपको जीएस पेपर 1 पूरा निपटाना है, उसके बाद सीसेट भी निपटाना है। जीएस पेपर 1 में आपको जिन विषयों पे फोकस रखना है, पहले सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है करंट अफेयर्स। आप रिवाइज ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, क्योंकि बिकॉज ऐसा होता है कि हर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा होता नहीं है, इसलिए आप रिवाइज ईयर के पेपर उठा के देखिएगा। मैंने देखे तो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्टर है उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में फंसते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट वाला सेक्टर है जिसमें से लगभग मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है वो 2 कैटेगरीज के लिए लिया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए और दूसरा है कि फॉरेस्ट वालों के लिए। तो फॉरेस्ट वालों को उस पेपर में ऐसा ना लगे कि ये पेपर केवल कलेक्टरों के लिए ही है, हमारे लिए तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो हमारे साथ पूर्णतः भेदभाव हो गया, हम आंदोलन करेंगे ऐसा उनको नहीं लगे। इसलिए तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम फंसते हैं। जियोग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन फंसते हैं। इकोनॉमी से 10 से 15 क्वेश्चन फंसते हैं। मतलब मिनिमम एवरेज अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और लास्ट सेक्शन जो बचता है वो आ जाता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस से मिनिमम इतने प्रश्न फंसते नहीं, लगभग 5 प्रश्न या 6 प्रश्न। मतलब अभी 2-3 साल के जो प्रिवाइज ईयर में पेपर उठा के देखे थे उसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन से तो कम ही एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन ये जो 5-6 सब्जेक्ट हैं इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि आपके पास समय कम है। 140 दिनों में आपको लगभग 7 विषय निपटाने है ना, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपको सीसेट भी देखना है। सीसेट में मैं मेरे नजरिए से अगर देखूं तो मैथ्स रीजनिंग जो है अगर आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जाए कि परफेक्ट है, लेकिन हाँ इतनी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो परीक्षित वाला सेगमेंट आता है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि अरे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के साथ भी होता है, लेकिन माइंड स्थिर वाली बात होती है कि अगर आप उसे पढ़ते हैं, उसके भरोसे आप सीसेट देते हैं, तो मेरे मुश्किल है कि नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, प्लस आप उसमें आपकी मानसिक क्षमता दिखा सकते हैं, तो आप सीसेट का पेपर भी आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि सीसेट के पेपर में लगभग 33% आपको अंक लाने नेगेटिव मार्किंग के बाद। ऐसा ही जीएस पेपर 1 में कि आपको नेगेटिव मार्किंग के बाद लगभग 50 क्वेश्चन आपके परफेक्ट सही होना चाहिए, यानी कि 100 नंबर का ऑल ऑफ एवरेज देखा जाए 100 नंबर 110 नंबर आपको टारगेट उसमें लेके चलना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी रणनीति क्या हो, क्योंकि आपको 140 दिनों में 6 सब्जेक्ट निपटाने। करंट अफेयर्स आपको ऑलमोस्ट रखना है सबसे ऊपर, फर्स्ट प्रेफरेंस करंट अफेयर्स की है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ऊपर रखना है। दूसरा आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्टर आ जाता है, तीसरा हिस्ट्री आ जाता है, चौथा जियोग्राफी आ जाता है, पांचवा पॉलिटी आ जाता है, छठा इकोनॉमी आ जाता है ना। तो इन 6 सब्जेक्ट पे आप फोकस, उसके बाद जनरल साइंस भी आपको देखना है, जनरल साइंस पे ध्यान देना है। जैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जनरल साइंस को हटा ही देंगे तो साइंस वाले आंदोलन कर देंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो लगभग आपको इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन 140 दिन के अंदर इतने सब्जेक्ट पूर्ण होना तो नामुमकिन है। तो आप सभी को एक बात पता होगी, जैसे लगभग सभी के माइंड में रहता ही है कि कोई भी युद्ध जीता इसलिए जाता है कि जीतने वाले व्यक्ति की रणनीति कितनी कारगर थी। किसी भी युद्ध का परिणाम उस युद्ध के राजा की रणनीति पर निर्भर करता है। आप पिछले इतिहास कितने भी उठा के देखें तो भी आपको यही पता चलेगा कि लाख हथियार हो, लाख सेना हो, लेकिन आपकी अगर रणनीति सही नहीं है तो भी आप युद्ध हार जाएंगे। और कम सेना हो, कम हथियार हो, लेकिन आपकी रणनीति परफेक्ट हो तो भी आप युद्ध में आराम से जीत सकते हैं। तो इस 140 दिनों में आप ज्यादा कुछ ना करें, एनसीईआरटी निपटाएं, ऑलमोस्ट 6 से 12 तक, ज्यादा भारी काम नहीं है। इतना ध्यान से ना पढ़ने की बजाय ऐसा है कि उसे पढ़े, थोड़ा समझ के पढ़े, ताकि आपको जब क्वेश्चन आप हल करने बैठे तो उसमें आपको ऐसा लगे नहीं कि यार मैंने तो फटाफट पढ़ दी और इसे खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। लगभग आप उसमें ऐसा करें कि उसे समझे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये परीक्षा ही एक ऐसी है कि इसमें आपको गहराई में उतरना पड़ता है ना। जब तक आप गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप इस परीक्षा के बारे में जान नहीं सकते, है ना। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है, वो बंद करके बैकअप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो फैक्ट बताऊंगा तो सारे अच्छे से बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऊपर से बता के इस वीडियो को शॉर्ट कर दूँ। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि मैं इसको अपना नाम में चला सकूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल फैक्ट क्लियर करना चाहता हूँ, है ना, वो भी सही तर्क के साथ। तो जब आप 140 दिनों का आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें। जियोग्राफी की तो खासकर करें ही करें, क्योंकि जियोग्राफी का जो सेगमेंट है वो लगभग एनसीईआरटी से ही फंसता है ना। हिस्ट्री की भी करें एनसीईआरटी प्लस हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, है ना। 140 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी तो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम कि हम हिस्ट्री के सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। आसानी से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दे सकते हैं। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, एक बार भी अगर आपने उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज किया तो आप पॉलिटी के आराम से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे।
इन्वॉल्वमेंट वाली बात आती है तो इन्वॉल्वमेंट के लिए भी आप, मैं फर्स्ट रेफरेंस आपको एनसीईआरटी दूंगा। उसके बाद एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, क्विक बुक के नाम से। उसमें इन्वॉल्वमेंट में क्या है, सेट की शॉर्ट में दिए हुए हैं सारे। तो उस बुक को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि वैसे दृष्टि आईएएस की क्विक बुक की पूरी सीरीज आती है जिसमें लगभग ऑलमोस्ट प्री मेंस दोनों का मटेरियल दिया हुआ होता है। मैं आप लोगों को रेफरेंस करूंगा कि आप वो सीरीज मंगवाएं जिससे आपको हेल्प हो सके, क्योंकि आपके पास 140 दिन का मामला फंस रहा है ना। इन 140 दिनों में अगर आप एनसीईआरटी प्लस उन बुकों से पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आप क्लियर हो सकते हैं। एक दूसरी चीज और है कि मतलब मैंने इन चीजों को यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दृष्टि आईएएस मुझे पैसा देता है कि मैं उनका प्रचार प्रसार करूँ। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके मैंने फैक्ट देखे हैं, ऑनलाइन मेरे पास कोर्स भी हैं। कोई अगर ऐसा सोचता है कि ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा हेल्पफुल है तो वो आके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको ऑनलाइन कोर्स भी अप्रूव करा दूंगा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के, है ना, कोई इश्यू नहीं। लेकिन बुक किताब से जितना ज़्यादा पढ़ा जाता है उतना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है। तो एक मैंने आपको बताया, एक बहुत अच्छी एक सीरीज चल रही है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें लगभग 2000-2500 प्रश्नों का अभ्यास है। एक दिन में 100 क्वेश्चन पढ़ पाना इतनी कोई भारी बात नहीं है, आराम से पढ़े जा सकता है। एक दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 140 दिन में वो सेक्टर भी कवर होगा। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे लगभग अगर आप एक दिन में 10 घंटा दे सकते हैं मिनिमम, तो आप इस एग्जाम को दें। लेकिन वो भी कौन लोग दें, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुका है। जो नए व्यक्ति हैं मैं उन लोगों को यही राय दूंगा कि जो नए हैं वो 2023 की बजाय 2024 देने का सोचे। एक साल लगभग आप इतना पढ़ लें उसके बारे में कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर यूपीएससी है क्या ऑलमोस्ट, है ना। तो जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत जिनको समझ है कि लक्ष्मीकांत क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होती है, क्या उसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है यूपीएससी का, नेगेटिव मार्किंग का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, रिवाइज करने का, नोट्स बनाने का, तो वो लोग 140 दिन की तैयारी करके प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं। इस एग्जाम में आपको केवल 2 चीजें जो हैं वो फर्स्ट रेफरेंस रखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज है धैर्य रखना, और दूसरी चीज है कि आपको शांतिपूर्वक इसकी गहराई में उतरना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं, पर वो मेरी समस्या है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम के लिए आपको सबसे पहली चीज है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको गहराई तक उतरना पड़ेगा। चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ते टाइम इतना ध्यान दें, थोड़ा सा इतना ध्यान दें कि हाँ क्या हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में कितना बैठ रहा है, तो आप अच्छे से वहाँ पे एग्जाम हॉल में अपना प्रदर्शन दे पाएंगे। पेन ये फंसता है कि 140 दिनों में हम तैयारी कर लेते हैं तो फिर हॉल में जाने के बाद हमें नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, हम कम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि लगभग हम जब पढ़ के जा रहे हैं तो हमें तकरीबन ये रखना है कि हम 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना, ताकि हमारी नेगेटिव मार्किंग हो भी तो भी हम उसमें इतने प्रश्न के उत्तर ले पाए कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। सीसेट के लिए मैंने आपको बताया है कि आप नेक्स्ट रीजनिंग अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा बहुत आपको परिच्छेद सुलझाना आता है तो आपका सीसेट का पेपर भी आराम से निपट सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 140 दिनों की रणनीति की बात मैंने आप लोगों से की है, मैंने आपको बुक भी इसमें बताई है, किताबें भी बताई है ना, सॉल्यूशन भी बताया है। अब इन सब बातों के बाद मैं अपनी लास्ट बात पे आता हूँ कि अगर आप असमंजस में हैं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास सोर्स है लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल रहे हैं लेकिन अगर आप टाइम निकाल रहे हैं तो भी आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं कोचिंग चालू कर रहा हूँ। मैंने जैसा बोला था मंगलवार से करूँगा, मैं मंगलवार से कोचिंग स्टार्ट करनी थी,
मेरी कोचिंग में एक बच्चा था, मैंने एक बच्चे को भी पढ़ाया, आज 5 हैं तो 5 को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको सबसे पहला तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप खुद से सेल्फ तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको आप पे पूरा भरोसा है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत की फ्री एडवाइस के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे रात को 3 बजे भी फोन करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस दिक्कत को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आप घर पे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय देना है, तो आप इंडियन डिफेंस एकेडमी पर जो यूपीएससी का बैच चल रहा है उसमें एक बार आए, आकर बैठें। टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, जिसमें आधा घंटा मैं लंच टाइम के लिए बच्चों को देता हूँ, जिसमें वो लंच कर लेते हैं और थोड़ी अपनी बातें कर लेते हैं। बाकी सुबह 6 बजे बच्चे आ जाते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं। फिर मैं उनको दोपहर में छोड़ता हूँ, तो दोपहर में उनको टाइम मिलता है तो उसमें वो अपना लिखने का काम कर लेते हैं, रिवाइज का काम कर लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पढ़ाई करेगा, कुछ उनके भी काम रहते हैं वो भी निपटा लेते हैं। मैं उनको 5:30 बजे फिर बुला लेता हूँ। 5:30 बजे से 8 बजे तक जो उन्होंने सुबह 6 घंटे पढ़ा है मैं उसकी उनसे आंसर राइटिंग करवाता हूँ, ताकि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनके दिमाग में रहे। एक बात तो वो लिख चुके हैं नोट्स की तरह, दूसरा वो अपने मन से आंसर राइटिंग करते हैं, जिससे उनको समझ में आता है कि वो क्या लिख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और उन्होंने कितना समझा है। उसके बाद 1 घंटे की क्लास क्वालिटी पर रहती है, क्योंकि हम अभी लक्ष्मीकांत कंटिन्यू कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत चल रही है, उसके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, चौथा चल रहा है। करंट अफेयर्स भी हमने लगभग 1 से 1.5 महीने का हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो मैं ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कॉस्ट ऑफ ये है कि आप अगर आज से लेकर अगले 10 दिन में या 10 दिन से पहले भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो मेरी फर्स्ट रेफरेंस ये रहेगी कि मैं आपको उस एग्जाम के लिए इतना तैयार कर दूं कि आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर पाए। देखिए अभी उन बच्चों पे मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा जो 2023 पे एग्जाम देने वाले हैं। बाकी जो न्यू रेफरेंस हैं जो 12वीं क्लास से पास हुए हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी अभी कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि उनको पहले शुरुआत से समझाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से जब बच्चे समझेंगे तब जाके तो वो इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। बेसिक से नहीं समझेंगे तो कैसे बैठ पाएंगे। तो मैं उनको आज से कुछ दिनों बाद में एक और जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको उन बच्चों को बताऊंगा कि कितने पेपर होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन से फैक्ट टच करना पड़ेंगे, सिलेबस क्या है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद वाली जो तीसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको रणनीति बताऊंगा, और जो लास्ट देन वीडियो मतलब वैसे तो वीडियो मेरी अब कंटिन्यू आएगी, मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और कंटिन्यू आप लोगों को उस पर जोड़ूंगा भी, लेकिन अभी ये उस वीडियो के बाद ये मेरी दूसरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। मैं बस केवल इस वीडियो का मेरा यही लक्ष्य था कि आप इन 140 दिनों में अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे कर पा रहे हैं। केवल मैं इतना सा चाहता हूँ कि अगर इन 140 दिनों में भी आप प्रीलिम्स के दोनों पेपर GS1 प्लस CSET अगर निकाल सकते हैं तो आप कोचिंग पे आ सकते हैं। आप सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ भी कर सकते हैं। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ नहीं करना चाहते हैं, किसी के मन में असमंजस है, कोई भी समस्या है, तो वे आके मिल सकता है इंडियन डिफेंस एकेडमी पर। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि ये एग्जाम जो है वो केवल आपके माइंड का स्ट्रेस चेक करती है। तो जब आप स्ट्रेस दूर करेंगे तब जाके आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप इन 140 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दूसरे अगर आप सेल्फ आगे मिलेंगे तो भी मैं आपको फैक्टर बता दूंगा। मैंने आपको ठिकाना बता ही दिया है, इंडियन डिफेंस एकेडमी बम्बम आश्रम के सामने, है ना। और इसके अलावा जाते जाते फिर लास्ट में वही बात कि इंडियन डिफेंस एकेडमी पर पटवारी के लिए, SSC CG के लिए, उसके बाद MP पुलिस के लिए क्लासेस कंटिन्यू है, चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। आज भी लगन सर की मैथ्स की क्लास थी, इसे बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा। हमारे जितने भी टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पटवारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नज़दीक तो पटवारी की है, SSC की भी है एग्जाम,
है ना। और भी बहुत सारी एग्जामें खुली हैं जो हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। आप यही सोचते रह जाएंगे कि कौन सा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सेल्फ भी अगर अच्छे से कर सकते हैं देन आप सेल्फ कीजिए, कोई इशू नहीं, है ना। लेकिन आप पढ़िए, केवल हमारा फोकस ये है कि आप पढ़िए, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा है। यूपीएससी के लिए मैंने आपको बताया कि जो 2023 में दे रहे हैं उनके लिए 140 दिन है, बाकी बच्चों के लिए तो मैं मतलब जैसे जब तक मेरे पास अटेम्प्ट है मैं भी कोई हमेशा बैठा नहीं रहूँगा। मेरा तीसरा अटेम्प्ट अभी अनक्वालिफाई हुआ है, उसका मेंस का रिजल्ट आया है, री तो मैंने निकाल लिया था, मेंस का रिजल्ट आया था, उसका मुझे कोई दुख नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जितने मेरे पास अटेम्प्ट है तब तक मैं उन बच्चों की मदद भी करूँगा, मैं खुद से भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अपने अटेम्प्ट भी दूंगा, उनके भी दिलवाऊंगा। मेरा टारगेट यही रहेगा कि जितनी मेहनत मैं अपने आप पे करूँगा उतनी उन पर भी करूँगा। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंडियन डिफेंस एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।